मुहर्रम को लेकर यूपी पुलिस अलर्ट पर है। शहर शहर फ्लैग मार्च निकाला गया है। देखिए, संवेदनशील इलाके जो हैं उन पर निगरानी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी कैमरे से इलाके की निगरानी की जा रही है। शहर शहर पुलिस का फ्लैग मार्च है और बताया ये जा रहा है कि हर जिले पर पुलिस की नजर है। जिले के डीएम और एसपी खास तौर पर इसकी निगरानी कर रहे हैं और कोशिश ये है कि जो नियम है नियम के मुताबिक ही सब कुछ चले। तो सीसीटीवी कैमरे से इलाके की निगरानी की जा रही है और ये 4 तस्वीरें आपके सामने लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी और शामली की तस्वीरें। मुहर्रम को लेकर ताजिए शहर शहर बनाए जा रहे हैं। लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद, शामली में ताजिए बड़े पैमाने पर बन रहे हैं, लेकिन इस बार ताजिए ऊंचे नहीं बनेंगे क्योंकि यूपी सरकार ने ताजिए की हाइट फिक्स कर दी है। 10 फीट से ज्यादा ऊंचे ताजिए नहीं बन सकते हैं, ये साफ तौर पर कहा गया है क्योंकि कई बार ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं जहां पर ताजिए की वजह से हादसे होते हैं। और वाराणसी से हमारे सहयोगी जयपाल की एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुहर्रम का पर्व शुरू हो चुका है और ताजिए का हल्ला है। क्या कहता है मुस्लिम मोहल्ला, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं किस तरीके से ताजिया की तैयारी चल रही है। मुहर्रम का पर्व आप लोग कैसे मना रहे हैं? मुहर्रम तो हम लोग इस समय बहुत अच्छी होने वाला है क्योंकि अब की बार सरकार ने हमको दिया है इजाज़त कि आप 11 फीट 12 फीट की ताजिया निकाल सकते हो, मगर हम हाइट देखते हुए भी उससे छोटी कर दिए, 8 फीट 10 फीट तक की कर दिए। क्यों और थोड़ी बड़ी ताजिया निकालनी चाहिए? क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत है प्रशासन जो गाइडलाइन हमको लोग लागू किया है उस पर हम अपना सरकार की बात मान के चलेंगे। क्या लगता है सरकार को इस त्योहार में दखल देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? क्योंकि आप लोगों की स्वतंत्रता है ये सरकार जो कर रही हमारे लिए हित की कर रही है। और भी लोग हैं, आप बताइए कि ताजिए को लेकर किस तरीके से तैयारी चल रही है और आप लोग क्या सोचते हैं? जोरों शोरों में चल रही है, चारों तरफ देख रहे हैं आप, बन रही है ताजिया। उसका कितनी बड़ी बड़ी ताजिया आज निकलेगी? अपने ऊपर है, जितनी बड़ी भी बना सकते हैं, जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने ब्रिज बना के दिया है, बोला पार करो, अपना ले जाओ, मुहर्रम मनाओ शांति से। 12 फीट तय किया गया है। 12 फीट से ज्यादा बड़ा नहीं, ज्यादा बड़ा नहीं आता, सब मीडियम साइज में बन रहा है अच्छे से। उससे बड़ा आप लोग बना सकते हैं, क्या दिक्कत? बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, अपनी अपनी चॉइस है। अब आप बताइए कि ताजिए की ऊंचाई को लेकर जो सरकार ने तय कर दिया है, क्या वो सही है? अब इसमें हम क्या बोलें? नहीं करना चाहिए आपको लगता है? जितनी ऊंचाई हो ले जाना चाहिए? नहीं, फिर भी रास्ते को भी तो देखना है कि हमको ले जाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो आप ये देखिए, जो ताजिए की ऊंचाई है उसको फिक्स कर दिया गया है, वो 10 से 12 फीट ही रहेगी और पूरे यूपी में यही नियम लागू होंगे। और इसके लिए तो बाकायदा कई जगह पर पुलिस ने सतर्कता के लिए बाकायदा चेक किया है कि कहीं ऐसा ना ऊंचाई से ज्यादा हो। हालांकि इसको लेकर के खतरा होता है, इसलिए ये फैसला लिया गया है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता दें, जहां पर ताजिए की हाइट पर मौलाना का बयान सामने आया। मुसलमानों के लिए ये गाइडलाइन बनाई गई है, ये साफ तौर पर कहा गया। ये देखिए तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां प्रशासन जांच भी कर रहा है, लेकिन मुसलमानों के लिए ही गाइडलाइन क्यों है, ये सवाल उठाए जा रहे हैं। हिंदू त्योहारों के लिए गाइडलाइन क्यों नहीं है, क्या कुछ कहा गया? जी न्यूज से बातचीत करते हुए लखनऊ के मुसलमानों ने, सुनिए। उत्तर प्रदेश में मुहर्रम को लेकर सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है कि कोई भी नया परंपरागत तरीके से चीज़ें ना की जाए। ताजियों की हाइट 10 से 12 फीट हो, जिससे जो हादसे होते हैं उस पर रोक लगाई जाए। कोई भी शस्त्र प्रदर्शन ना किया जाए और जो ताजिए की हाइट है वो 12 फीट से कम रहे, जिससे हादसे ना हो। आप लोग को लगता है कि सही गाइडलाइन जारी की है सरकार ने? तो ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं होता। अपने को लोग तकलीफ देते हैं, जो मौला को मानने वाले हैं, अंजुमने हैं और मातमीन हैं, वो सब निकलते हैं सड़कों पे, अपने नंगे पैर चलते हैं। कितनी गर्म हो रही है देखिए। तो हम लोग किसी और को अजियत नहीं देते हैं। देखिए, मुहर्रम में कोई भी चीज़ नई नहीं होती है, सब पुरानी कदीमी होती है, आज से नहीं हज़ारों साल से चली आ रही है। और जहाँ तक ताज़ियों और आज़ादारी की बात है, मजलिसों में मातम करते हैं, कमा लगाते हैं, जंजीर लगाते हैं, इसको योगी जी रोक नहीं सकते। इनको इस तरह की गाइडलाइन नहीं देना चाहिए। जहाँ तक ऊंचाई की बात है, ठीक है, हम मानते हैं बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए, शॉर्ट सर्किट होता है, आग लगने का खतरा है, भगदड़ होने का खतरा है, वो सब चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन अननेसेसरी की गाइडलाइन देना सरकार में बैठ के, ये बहुत अक्लमंदी की बात नहीं है। इनकी सारी गाइडलाइन सिर्फ
मुस्लिम फेस्टिवल पे आती है, और जब दशहरे में लोग चलते हैं डीजे बजा के, किस मुहर्रम के जुलूस में डीजे बजता है? कोई दिखाइए हमको। देखिए, गाइडलाइन जो उन्होंने जारी की है वो पक्ष नापक्ष की कोई बात नहीं, क्योंकि जो गाइडलाइन उन्होंने जारी की है वो ताज़ियादारी पे या उस पे, तो वो तो एकदम फैक्ट बात है कि ज़्यादातर मुस्लिम कोई फेस्टिवल होता है। हालांकि ये हमारा फेस्टिवल नहीं है, हमारा ये फेस्टिवल नहीं है। अगर किसी के घर में, चाहे वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, किसी के घर में कोई मर जाता है तो उसका जनाजा लेके जब चलते हैं लोग, तो वो जनाजे में ना तो ढोल बजाएगा, ना ताशा बजाएगा, ना तो वो कुछ बाकी लोगों के लिए ये मुहर्रम होगा, हमारे लिए एक गम का बहुत बड़ा, हमारा जीना हमारा मरना, शिया कौम सिर्फ इसलिए पैदा हुई है कि उसको सिर्फ मुहर्रम करना है। उस मुहर्रम पे भी अगर आपत्ति जताती है गवर्नमेंट, तो हम गवर्नमेंट को कभी सपोर्ट नहीं कर सकते। ये गलत है, समझ रहे हैं? इसके खिलाफ हम लोग एहतजाज करेंगे, आज नहीं तो कल करेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं आप? और रही बात ज़री की ऊंचाई ज़्यादा नहीं होती है, ज़री की ऊंचाई बहुत कम रहती है। और हम लोग ये मुहर्रम हज़ारों साल पुराना है त्यौहार नहीं है, गम का महीना होता है ये। इसके खिलाफ हम लोग प्रदर्शन भी कर सकते हैं, और हम लोग इसीलिए पैदा ही हुए हैं।